जय मसीह की सबको। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। जैसे मुझे संभाल के रखा वैसे आप सबको संभाल के रखा होगा। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मेरे जीवन में हर रोज़, मेरे हर एक दिन में हर रोज़ एक गवाही रहती है, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं शेयर करूं। और आप मेरी वॉइस से ही समझ गए होंगे कि मुझे कोल्ड और कफ हो रखा है। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसा था, आज से 1 साल पहले की मैं बात बताऊँ आपको। तो मुझे इतना भयंकर कफ एंड कोल्ड होता था कि मैं मेडिसिन लेने के बाद भी ऐसी हालत में नहीं होती थी कि मैं बैठ के इतना बोल पाऊँ या इस तरह बैठ पाऊँ। मतलब कि आप समझ सकते हैं, मेरा सर में दर्द, गले में दर्द, मतलब छींकें, इतना बुरा हाल, फीवर, पूरी बॉडी में पेन। मेडिसिन लेने के बाद भी वो रिलीफ नहीं मिलता था मुझे इतना, मतलब कम से कम मैं 5-6 दिन तक मेडिसिन लेती थी, तब जाके मुझे थोड़ा मेरा बॉडी जो है ठीक होता था। और फिर भी उसके बावजूद भी मेरी कफ जो है, मतलब 15-15 दिन तक मुझे कफ जाती ही नहीं थी। खांस के मेरा ये कभी कभी ऐसा लगता था कि छिल गया है गला मेरा। और मैं डर के मारे, मतलब इतना डर जाती थी कि मैं कुछ भी ठंडा नहीं खा सकती थी। मतलब ऐसे कहते हैं ना, फूड एलर्जी जैसे हो जाती है, मुझे वैसा हो जाता था उस टाइम पे। और मैं कुछ भी चीज़ नहीं खा सकती थी, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक तो वैसे ही मैं पीती नहीं हूँ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कभी आइसक्रीम हो गया, कभी कुछ ऐसा ठंडा हो गया या फ्रिज से पानी, ठंडा पानी हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, ये सब कुछ भी ऐसा, मतलब मैं बिल्कुल जीभ पे नहीं लगा सकती थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, खांस के मैं रात भर नहीं सो पाती थी, इतनी कफ होती थी, रात भर में सो नहीं पाती थी, मतलब इतना परेशान हो जाती थी। और आज मैं बताऊँ आपको, आज भी मुझे कोल्ड है, कफ तो नहीं है, कोल्ड हो रखा है। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे कल से कोल्ड हो रखा है, लेकिन मैंने कल से इतनी भी मेडिसिन नहीं ली है। हालांकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए दवाई लेके आए थे कि ले लेना, ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे वो कोल्ड एंड कफ से बचाएगा, मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर मेरा मुझे कुछ नहीं होने देगा। क्योंकि उस समय वो टाइम ऐसा था, मैं परमेश्वर से प्रेयर में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं बचपन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आज मेरी प्रेयर लाइफ जो है वो अलग है, बचपन में वो अलग है। क्योंकि मैं आज मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक विश्वास के लिए बता रही हूँ कि 3 टाइम प्रेयर करना एक मेरे जीवन का, यूँ कहूँ तो डेली रूटीन जैसा है। मैं कभी भी एक टाइम अगर मिस कर जाती हूँ, मेरे मन में ऐसे होने लगता है कि यार आज मैं बहुत दूर होगी, परमेश्वर बहुत दूर होगी। 3 टाइम तो कंपलसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। 3 की बजाय 5 और 5 की बजाय 6, तो भी मैं करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो ये है आज का मेरा, मतलब हर रोज़ मेरे जीवन की गवाही है। मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूं। सॉरी, पीछे बच्चा थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, सोया था जस्ट अभी वो जाग गया। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल विदाउट मेडिसिन के मैं एकदम बैठी हूँ यहाँ पे। मुझे कोई कफ नहीं है। हालांकि मैंने रात में मेरे बेबी का बर्थडे था और मैंने केक भी खाया, 1 कटोरी, जिसके बावजूद भी मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। मुझे कोई कोल्ड नहीं, कफ नहीं है। कफ से तो मेरा हालत ही ख़राब हो जाता था। और कोल्ड भी नॉर्मली 1-2 दिन तो रहेगा ही जो है, उसके बाद ये भी नॉर्मल हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं इस लायक हूँ कि मैं अपना घर का सारा काम विदाउट मेडिसिन कर रही हूँ, विदाउट मेडिसिन उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। बच्चे को भी संभाल रही हूँ। तो बीच में थोड़ा थोड़ा ये हल्ला करता है। तो मैं आज परमेश्वर का वचन मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँगी। तो
काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ये इतनी बड़ी टेस्टिमनी है, मैं इसको शेयर करूं। वैसे तो मैं हर छोटी छोटी शेयर करना चाहती हूँ और ये तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल है, और कल बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ये है मेरे परमेश्वर का प्रेम। अगर आप भी परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, आप भी परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, कहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ठीक कर दो, मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो, परमेश्वर आपको भी चंगाई देते हैं। सबकी सुनने वाले मेरे परमेश्वर। एक बार परमेश्वर के पास आके तो देखो, मांग के तो देखो, क्योंकि वो हम सब से एक बराबर प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से कम, किसी ज़्यादा, सबसे एक समान प्रेम करते हैं। चलिए, सबको जय मसीह की। आज का छोटा सा संदेश, जय मसीह की सबको। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड।